1947 में देश आज़ाद हुआ है, तो उसके आगे 1914 का ईटा हुआ उसमें लगा है। मंदिर तो सबकी है, मस्जिद सबकी है, मगर अब क्या किया जाए भैया, हमारे लोग की कमजोरी आए। बताइए बेटा, हम क्या कर सकते हैं। जाते थे, नमाज पढ़ते थे और रोज ना अजान देते थे। वहाँ पे आज तक हम लोग मस्जिद में नहीं जा पाए। बिना वजह हम लोग की मस्जिदों को ढाया गया है, बिना वजह अवैध तरीके से। हम लोगों का बस इतनी मुसीबत आ रही है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इधर उधर बच्चे हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं है। अब क्या करें हम लोग। 1914 का ईटा है। अच्छा, ये मस्जिद में से न्यू में से निकला ले जाके 1909 का भी ईटा निकला। ये आवाज उपजिलाधिकारी इन्होंने ही किया होगा। पहले ऑक्सीजन की कमी से होती मौतें, फिर गंगा में बहती लाशें और उसके बाद किसी मस्जिद का ढहा दिया जाना। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं। अभी हम खड़े हैं लखनऊ मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित जनपद बाराबंकी में। ये जनपद बाराबंकी की रामसनेही घाट तहसील है, जो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार देश समेत विदेशों में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय सभी जान रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी खूब सुर्खियाँ हुई यहाँ की एक मस्जिद को ढहाए जाने को लेकर। लोगों का कहना है कि ये मस्जिद करीबन 100 साल पुरानी थी, जिसको स्थानीय एसडीएम साहब ने उनके आवास के सामने ये मस्जिद बनी हुई थी, तो उनको तरह तरह की दिक्कतें थी। हालांकि उसमें कोई प्रकार का वो नहीं बताया गया है। कई साल 100 साल पुरानी 1909 की ईटा भी इसमें लिख रहा है, उसमें कोई सब का नहीं है। मतलब हमारी मस्जिद, हमारी हर चीज़ है, सब उसको बेवजह गिराया गया है। हम लोग को यहाँ पे जीना आराम। हम ठेला लगाते थे, आज हम लोग कैसी नौबत आ गई, हम कुछ कमा के खा नहीं पा रहे हैं। हम लोग बेबस हैं। हम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए यहाँ से लोग भागते रहते। अज्ञात वाला मामला है। अच्छा, अज्ञात में भी कई सारे लोग लिखे गए। हाँ, बहुत 150 लोग का नाम लगी बेवजह लोग का, और 22 लोग को जेल में भी भेजा गया था। किस लिए जेल भेजा गया था? वो बताया पुलिस वालों को मारा है, इसलिए उन्होंने घर में दरवाजे तोड़ के बड़ा नुकसान किया। उसके बाद हम लोग को जेल भेज दिया। गाड़ी का शीशा, चालान सब कुछ करा। जितनी भी टीवी घर में, फ्रिज, कूलर जो भी था सब तोड़ ताड़ दिए। कम से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो। 22 लोग हम लोग एक साथ में गए थे जेल। कब छूटे आप? हम छूटे थे 20 मई को। कितने दिन रहे लगभग? हाँ, 1 महीना 2 दिन। हाँ। मुकदमा कौन कौन सी धाराओं कायम हो? अरे उसमें है 14, मगर 307 4/25 चक्कू। जुम्मे वाले दिन एक दिन गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो गई, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई, इसका पूरा मुद्दा उठा लिया। वहाँ पे रास्ता है उनका आने जाने का, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी हो गई। जुम्मे वाले दिन भीड़ रहती है, तो उसके गाड़ी की वजह से फिर उसका मुद्दा उठा दिया। मार्च की तारीख से हम लोग को वहाँ पे जाने आने भी नहीं दिया। मस्जिद को बैरिकेडिंग कर दिया। हमारे घर के आदमी नहीं, कितने दिन से भगे हैं। हम लोग क्या खा ले यहाँ पे? सब बच्चे भूखन मर रहे हैं, बीमार हैं। क्यों भाग गए? जब घर में घुस के मार रहे हैं, सारा सामान तोड़ रहे हैं, तो क्या करें हम लोग? मतलब कौन? पुलिस? और पुलिस करिए साका, सारे दरवाजे तोड़ दिए घर के। अच्छा, कब तक ऐसे हम लोग रहेंगे यहाँ पर? अच्छा, कोई विवाद था मस्जिद को लेकर? नहीं, कोई नहीं था पहले विवाद। इतनी पुरानी थी, कई पीढ़ी हम लोग की चली गई यहाँ से, 2-3। बुजुर्ग लोग यहाँ जानते होंगे। आप ये बताते हैं सरकार की अवैध जमीन पर मस्जिद बनी, क्या लगता है आपको? प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि ये मस्जिद अवैध जमीन पर बनी हुई थी, जबकि इस तहसील का इतिहास ये है कि साल 1992 में ये तहसील कायम हुई, जबकि 1959 के पहले से ये मस्जिद यहाँ पर है। साल 1959 में इस मस्जिद का कनेक्शन मस्जिद के नाम पर था, और साल 1968 में यह मस्जिद जो है पूरी तरीके से लोगों के उसमें आ गई और ये राजस्व विभाग के कागज़ों पर दर्ज हो गई। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का ये कहना कि ये अवैध ज़मीन पर बनी हुई है, तो ये कई सारे प्रश्नों को अपने आप में जन्म देती है। हमने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से बहुत बातचीत करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है
कि मीडिया कर्मियों को तहसील परिसर के भीतर तो जाना दूर कह दीजिए आप, यहाँ की सड़क पे खड़े रहकर बातचीत करना मुनासिब नहीं। यहाँ के क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि कई थानों की पुलिस यहाँ पर मुकम्मल लगाई गई है कि पत्रकार इसको किसी तरीके से बाहर ना पहुँचा सके। मस्जिद परिसर के भीतर कवरेज नहीं हो तो आप एक बात सुनिए, एक वो ये सड़क है, सुनेंगे ना? हाँ, ये सड़क एक थाने की तरफ वो बना हुआ एरिया, वहाँ कवरेज कर लीजिएगा। परिसर तो अंदर है, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी वहाँ कवरेज कर लीजिएगा। ऐसा काम क्यों करते हो? हम लोग बाहर ड्यूटी चाहिए, कुछ करिए। यादव जी मैं समझ रहा हूँ, बखूबी हमें लोकल थाने खोते हैं, आप खुद कवरेज कर लीजिए। हम उसको करते क्योंकि हम बाहर थाने से आए हैं। लोकल थाना जहाँ गाड़ी खड़ी है, लोकल थाना वहाँ बैठा है, आप वहाँ कवरेज कर लीजिएगा। चाहते क्या हैं? आप मैंने आपसे कहा है वो पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, सुनेंगे ना? जैसे आप सम्मानित हो वैसे वो भी सम्मानित। तो ये स्थिति है जिस देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं पत्रकारिता की स्वतंत्रता के नाम पे, आज उसी देश के पत्रकार अपने ही देश में पत्रकारिता करने के लिए सवालों का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की सहमतियों और असहमतियों के बीच विकल्प बन के खड़े हुए हैं। तो प्रशासन का उनको अनुमति न देना कहीं ना कहीं एक बड़े ऐसे रवैयों को और तानाशाही को दर्शाता है। हम स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस मस्जिद के बारे में क्या कहना है। हमारा बचपना गुजर गया यहाँ पे मस्जिद देखते देखते, हम इतने बूढ़े हो गए हैं और लोग बताते ही हैं अंग्रेज के ज़माने की बनाई हुई इमारत है यहाँ पे। अब हम लोग बच्चे हमारे बाहर हैं बेटा, हम क्या करें? हम लोगों का बस इतनी मुसीबत पड़ी है कि हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इधर उधर बच्चे हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं है, औरत बसर हैं, बहू है, पोती पोते हैं, उनको हम कैसे हर सामान मांगते हैं बच्चे, तो उनको हम कैसे ला के दे दें? क्या खिला दें उनको? मासूम बच्चों को हर परेशानी हम लोग झेल चुके हैं। पुलिस वाले बहुत सख्ती हम लोगों पे डाले, आने जाने भी नहीं दे रहे। 110 साल की है, 1914 का ईंट भी है, 1909 का भी ईंट है और ईटा भी है मौजूद। और 4 डंपर इस रामसरी घाट के मंदिर जो है इधर को रही है और उस तरफ को रही है, और ये राम सेवक स्कूल के साइड में को रही है और 4 डंपर इधर देवीगंज जो रारी नदी है उसके इस तरफ 3 डंपर और 1 डंपर इस तरफ को रही है। मतलब सारे अवशेष इधर उधर, हाँ, ये सब इधर उधर कर दिया और उसको पटा भी दिया है, बता रहे हैं लोग, हम तो गए नहीं, उस पर छोड़ दिया है, चिट्ठी छुड़वा दिया है। नहीं, अब बिल्कुल समतल कर दिया। हाँ, अब ये मैंने देखा नहीं, मगर जब हम गए थे तो ईटा वहाँ मौजूद थे, पूरा जितना वो सब था मलबा। आबादी कितनी होगी यहाँ पे? यहाँ हिंदू तो बहुत है। हाँ, 80% कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि ये मस्जिद और कुछ नहीं, जो एसडीएम साहब की निजी मतभेदों के लिए ही गिराई गई है। देख रहे हो आप, ऐसे जब रोक रहा है तो मैं क्या बतावा जाए, पुलिस कोई आगे बढ़ ही नहीं देते तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसी है? हम यही के हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है? मैं कुछ बोले से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब कोई अंदर जा नहीं पा रहा, देखबे आप तो क्या फ़ायदा है? मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे आप? हम रहे पूरी दुनिया आवत रही, क्या है ही नहीं तो क्या फ़ायदा? कोई नहीं। और आप कोई हिंदू से भी पूछ लीजिए कि बताएगा कि सही है कि गलत है। अम्मा, क्या नाम है आपका? अरे हम दवाई आने आने दूर से। बताओ काम में कुछ। कहाँ से आई हैं आप? मस्जिद आपके सामने थी यहाँ पर? कभी सुनती थी कि मस्जिद है? अरे मस्जिद तो सभी जानते की रहा है। अच्छा, अब 10 जो गिरान तो उमा का जगह नहीं, जगह उमा। अच्छा, गिरा दिए उन्होंने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट का एक आदेश था इस पे कि जब तक ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो कम से कम 31 मई तक कोई जो इमारत है वो नहीं ढहाई जाएगी। चाचा, क्या नाम लिखते हैं आप? जी, हमारा वली मोहम्मद नाम है। कितनी पुरानी मस्जिद होगी लगभग? ये 110 साल की है, 1914 का ईंट भी है, 1909 का भी ईंट है और ईटा भी है मौजूद। और 4 डंपर इस रामसरी घाट के मंदिर जो है इधर को रही है और उस तरफ को रही है, और ये राम सेवक स्कूल के साइड में को रही है और 4 डंपर इधर देवीगंज जो रारी नदी है उसके इस तरफ 3 डंपर और 1 डंपर इस तरफ को रही है। लेकिन आप इसी के क्रम में देखिए कि एसडीएम कोर्ट में एक मुकदमा जाता है और उसी की सुनवाई एसडीएम साहब करते हैं और फिर वही एसडीएम साहब 17 तारीख को उस मस्जिद को धराशायी करवा देते हैं।
तो ये इस देश में न्यायिक व्यवस्था के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको मन में इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी रोष देखा जा रहा है। और ये एक बहुत वैसी स्थितियां हैं कि लोगों का कहना है कि ऐसी कौन सी आपत्ति विपत्ति आ गई थी एसडीएम साहब के आगे कि उन्होंने जो है तात्कालिक तौर पर इस मस्जिद को ढहाना उचित समझा। बाराबंकी के रामसनेही घाट से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। तो क्या मतलब कहेंगे इस बारे में? जो भाई अब हम क्या बता सकते हैं, आगे जाइए आप, बस गवर्नमेंट से ही है भाई, वहाँ दोबारा बन जाए मस्जिद। रोड पे ही था, एकदम मेन रोड पे। हाँ, ना रोड से 100 फुट अंदर थी मस्जिद। तो वहाँ दीवार बना रहे हैं, चुनाई का काम चल रहा है। अच्छा, ताकि बंद कर दिया जाए। हाँ, बंद कर दिया। तो इसको बाउंड्री वॉल बनाया, बाउंड्री पूरी बन गई, थोड़ा बहुत रह रहा, वो कर रहे हैं काम अपना चुनाई का। ठीक। तो हम यहाँ के तहसील परिसर के थोड़ी दूरी पे एक गांव है सुमेरपुर गांव। हाँ, सुमेरगंज। तो यहाँ के गांव जब हम आए तो यहाँ के कई सारे ग्रामीणों की पीड़ा मानो फफक सी पड़ी। वो बिल्कुल रो से पड़े कि उनके कई परिवारीजनों को जेल भेज दिया गया। 150 के खिलाफ करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई। तो रातों रात पुलिस का छापा पड़ता रहता है, लोग इधर उधर भागते रहते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मस्जिद बहुत पुरानी है और ये सरकारी कागजात पर भी दर्ज है, जबकि नया वाला जो SDM आवास है वो करीबन 92 के आसपास तामील हुआ।